बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में ऐसे तमाम मेरे प्यारे भाई और बहनें जो कि मैदा, अंतड़ियों और जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, बिलखसूस जिनको एच पैलोरी पॉजिटिव है या मैदे में अल्सर सोजिश है या अंतड़ियों में ज़ख़म है या IBS का मसला है, ऐसे तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और लाजवाब सा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले एक पाव साबूदाना लेना है। साबूदाना जो है ये मशहूर चीज़ है, हर किराने की दुकान से, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। एक पाव साबूदाना में आपने सिर्फ 50 ग्राम तुखम बलंगू या तुखम लंगा जिनको कहा जाता है, ये आपने लेके साफ करके शामिल कर लेने हैं। उसके बाद 25 ग्राम आपने छिलका इसबगोल जो है वो लेना है और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि सबसे पहले आपने इस पूरे मुरक्कब में से 6 चम्मच जो है ये मुरक्कब ले लेना है, किसी बर्तन में डाल लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें तकरीबन आधा किलो या 3 पाव जो है वो पानी डाल लें और इसको नरम आग पे आपने पकाना है। जब ये पक जाए, साबूदाना जो होता है वो जब पकता है तो वो क्रिस्टल शक्ल में आ जाता है, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो इस तरह नज़र आएगा वो जिस तरह पानी होता है। तो जब ये तमाम मुरक्कब जो है वो इस तरह हो जाए, अगर आंच ज़्यादा आ जाए तो पानी जो है वो जल जाता है। आप थोड़ा पानी और भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूध मुआफ़िक नहीं आता, वो इसको सिर्फ पानी में पकाएं। पानी में पकाने के बाद वो जब इसका फलूदा सा बन जाए तो उसमें अगर उनको चीनी मुआफ़िक है तो थोड़ी सी चीनी डाल लें, वरना देसी शक्कर जो है वो थोड़ी सी डाल के ये खीर सी बन जाएगी, फलूदा सा बन जाएगा। इसका नाश्ता आपने करना है सुबह भी और शाम को भी। आपने इसको दवाई के तौर पे तकरीबन 4-5 बजे एक प्लेट सुबह बना के खा लें। 4 चम्मच जो है वो 4 से 6 चम्मच एक वक्त में आपने इस्तेमाल करने हैं और इसी तरह शाम को भी आपने इस्तेमाल करना है। अगर किसी मरीज़ को दूध मुआफ़िक आता है तो वो ऐसा करे कि इसमें जब ये खीर तैयार हो जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह मिक्स करे और इसी तरह चीनी या शक्कर मिक्स करके इसका नाश्ता कर ले या इसको वैसे खा ले। अब इसका नाश्ता कर ले। अल्लाह के फजलो करम से मैदे के जो मरीज़ तज़ाबीत मैदा, सोज़श मैदा, अल्सर, एच पैलोरी पॉजिटिव, IBS, ऐसे मरीज़ जो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी मोशन लग जाते हैं, हत्ता के अंतड़ियाँ जो हैं वो इस कदर मुतासर हो जाती हैं कि उनसे खून आना शुरू हो जाता है, मैदे से खून आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में इस नुस्खा को दिन में 3 दफ़ा दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने कहा है कि 4 से 6 चम्मच ये दवाई लेनी है या ग़िज़ा का मुरक्कब आप इसको भी कह सकते हैं, और इसकी खीर बना के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है दवा के तौर पे। इसको आप कोई 2 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे 1-2 दिन में ही आप जो है वो फ़र्क महसूस हो जाएगा आपको।
اور مسلسل تقریباً 1 ماہ کے استعمال سے معدہ اور انتڑیوں کے بیشتر عوارضات ختم ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے جو ماشاءاللہ خود بھی MBBS ڈاکٹر ہیں، اور ان کو یہ بڑا مسئلہ تھا، بہت ساری ادویات استعمال کر کے بہت ساری ادویات استعمال کر کے تنگ آ چکے تھے۔ تو میں نے ان کو یہی نسخہ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ استعمال کروایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسخہ جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ آسان سا نسخہ ہے، اور یہ جو وزن ترتیب دیے ہیں میں نے خود ترتیب دیا ہے، اس وزن میں یہ بہت اعلیٰ کام کرتا ہے۔ جو میرے پیارے بھائی اس کو استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کریں۔ بہت سارے ایسے دوست بیرونی ملک سے بھی اور پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں جو IBS کے مسائل میں مبتلا ہیں، معدے کے مسائل میں مبتلا ہیں، H پیلوری ہے، السر ہے، سوزش ہے، ورم ہے، انتڑیاں درست کام نہیں کر رہی، اور ساتھ ساتھ جگر بھی خراب ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ بہت ہی آسان اور لاجواب نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں۔ اس کے دوران استعمال آپ نے تیز مرچ مسالے اور گرم چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، جو پھل آپ کو موافق آتے ہیں وہ کھائیں، اور دوسری نرم غذائیں بھی آپ اس کے علاوہ اگر آپ کو موافق آتی ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کو ضرورت کے مطابق تقریباً 1-1.5-2 ماہ بھی آپ استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر بہت پرانے مریض ہیں تو آپ اس کو 3-4 ماہ بھی استعمال کریں، اور پھر اس کو بتدریج آپ نے کم کرتے جانا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے آپ کو مسئلہ زیادہ ہے 3 دفعہ استعمال کریں، پھر آپ اس کو 2 دفعہ کر دیں، پھر آپ 1 دفعہ کر دیں، ساتھ دوسری غذائیں بھی ہلکی پھلکی لینی شروع کریں، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو مکمل طور پہ بند کر دیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی بڑی ادویات سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات دلا دے گا۔ بہت آسان، بہت لاجواب، اور میرا ہر وقت کا معمول مطلب جو ہے یہ فارمولہ ہے۔ جو میرے پاس مریض آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اکثر جس مریض کو بھی جو معدے اور انتڑیوں کا مریض ہو یا جگر کا، میں ان کو نسخہ جات بھی تجویز کرتا ہوں، لیکن یہ لازمی طور پہ نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ اس نسخہ کو لازمی استعمال کریں، اور اللہ کے فضل سے اس کا 1-2 دن میں ہی رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔